हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उसने कहा था का 1 नंबर से 7 नंबर तक क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। जो जो नहीं देखे मेरा इससे पहले वाला वीडियो वो देख लीजिए ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे पहले मुझे एक बात कहनी है आप लोगों को। मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है? अगर अभी इंटरटेनमेंट वाला वीडियो बनाते तो बहुत आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते, लेकिन मेरे चैनल को ना ही सपोर्ट कर रहे हैं ना ही कुछ। क्या इतना बुरा लगता है पढ़ाई करना? वीडियो को ज़रूर देखो बच्चा सब, और जाकर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी भेज दो ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा ले सके। चलिए आइए अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या था? हाँ, तो एक बार लहना सिंह के गांव में एक मौलवी आया था। तो उस वो मौलवी क्या कहता था उसी के बारे में इसमें लिखना है। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते। हाँ, तो 9 नंबर का क्वेश्चन है। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करे। यानी कि लहना सिंह जो चालाक था, किस तरह से वो लेफ्टिनेंट साहब को पहचाना, क्या क्या माने उसका बुद्धि विवेक के बारे में इसमें लिखना है। चलिए आइए तब लिखते हैं। लहना सिंह एक किसान परिवार के साथ सिपाही होने के कारण अपने दायित्व के प्रति सजग है। लहना सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। लड़ाई के समय जब वह घायल हो जाता है तो वह पट्टी बांधकर छुपा लेता है और सूबेदार को कुछ नहीं बताता है। पसलियों में लगी गोली उसके लिए प्राणघातक होती है और अंत में वह मर जाता है। लेकिन सूबेदारनी के वचन को लहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदार और उसके पुत्र बोधा की रक्षा अपनी जान देकर पूरा करता है। यही नहीं, लड़ाई में भी अपनी वीरता दिखाता है। हाँ, तो लहना सिंह अपना वीरता कैसे दिखाता है? तो एक बार क्या हुआ था, नकली लेफ्टन उसके इसमें घुस गए थे तो वो पता कर लिया था अपना सूझबूझ से। तो यहाँ पे लिखे हैं, जब उनकी टुकड़ी में जर्मन जासूस लेफ्टिनेंट साहब बनकर घुसता है तब उसकी सूझबूझ और चतुराई देखती ही बनती है। उसे यह पहचानने में देर नहीं लगती कि लेफ्टिनेंट साहब नहीं वरन जर्मन जासूस है, और तब वह उसी के अनुकूल कदम उठाने से नहीं हिचकती और अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पूरे खंदक को उड़ने से बचा लेता है। कैसे उड़ने से बचाता है? तो वो क्या करता है, वो जो नकली लेफ्टिनेंट वहां पे बम सब लगा देता है धरती के नीचे में, कोर कोर के वहीं टेंट के बगल में, तो उसको लहना सिंह निकाल के फेंक देता है। लहना युद्ध मोर्चा पर वीर नायक है। खंदक में परे परे उकताने से बेहतर वह शत्रु पर आक्रमण करना बेहतर समझता है। निकम्मेपन और ऊब से बेहतर लड़ते हुए अपनी जान देना अच्छा समझता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लहना सिंह को अपने कर्म के प्रति अगाध निष्ठा है। इस निष्ठा में अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग वह सफल रूप से करता है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो इसका क्या लिखना है? अभिप्राय लिखना है। तो इस पंक्ति के बारे में बताना है कि इस पंक्ति में क्या क्या कह रहा है। कोई भी पंक्ति या फिर किसी चीज का अभिप्राय या मर्म या व्याख्या करने के लिए बोला जाए तब उसका कुछ नियम होता है। तो उसको इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां, यानी कि जिस ये पंक्ति
के बारे में लिखना है, और फिर जाकर के ये पंक्ति किसका है, किस लेखक का है, और किस कहानी से लिया गया है, किस निबंध से, जिससे भी लिया गया है उसका लिखना है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां चंदा शर्मा गोलरी के उसने कहा था कहानी से ली गई है। यह प्रसंग उस समय का है जब लहना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी अंत स्थिति में लहना सिंह वजीरा से पानी मांगता है और लहना अतीत की यादों में खो जाता है। अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति मानस की स्मृति में जीवन भर की भोगी हुई घटनाएं एक एक कर सामने आने लगती है। यानी कि जो जो वो किया सब एक एक करके उसको फ्रेश फ्रेश दिखाई देने लगता है, साफ साफ। जिसमें किसान जीवन का यथार्थ, लहना सिंह का सपना, गांव का घर की याद, सूबेदारनी का वचन इत्यादि शामिल है। मृत्यु शाश्वत सत्य है। मृत्यु हरेक को आनी ही है। कहा भी गया है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जीवन के अंतिम क्षण में स्मृति बहुत साफ हो जाती है, बिल्कुल आईने की तरह। जिस तरह आईना में देखने पर पूरा साफ साफ दिखाई देता है, उसी तरह लहना सिंह को जीवन भर में क्या क्या किया और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले स्मृति धुंधली रहती, लेकिन जब मौत सामने रहता है तब उसे साफ साफ सब कुछ अपना इतिहास दिखाई देने लगता है। फिर से वह बचपन की यादों में चला जाता है, जिसमें उसे सूबेदारनी याद आती है और सूबेदारनी से जो बात किया वह भी उसे अच्छी तरह से याद आ रही है। उस पर से कोहरा हट गया है, यानी कि वह साफ साफ अब दिखाई दे रहा है, जो पहले धुंधला दिखाई देता था, यानी कि अब पूरे साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए लेखक का कहना है कि मौत से पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है, सारे उद्देश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। तो इसका भी मर्म स्पष्ट करना है। अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। प्रस्तुत पंक्तियाँ चंदा शर्मा गुलेरी के उसने कहा था कहानी से ली गई है। इस पंक्ति में लेखक यह कहना चाहते हैं कि लहना सिंह आम का पेड़ लगाया था, जिसके फल वह अपने भतीजा के साथ खाना चाहता था, लेकिन हालत ऐसी थी कि भतीजा के साथ आम नहीं खा सकता था, क्योंकि लहना सिंह मरने वाला था। वजीरा से यह सारी बातें कहता है। यह उसका सपना था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया और उसका यह सपना उसके हृदय को ठेस पहुंचाता है। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। तो ये भी पंक्तियाँ दिया हुआ है, तो इसमें भी उसी तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ जैसे लिखते हैं उसी तरह करके। तो आइए इसको लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ चंदा शर्मा गुलेरी के उसने कहा था से लिया गया है। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को घर जाने के लिए कहता है, बोलता है तुम घर जाओ और जाकर सूबेदारनी से कहना उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो सूबेदारनी जो उसको कहती है कि तुम मेरा पुत्र और पति का रक्षा करना, वो कर देता है। तो इसीलिए जब सूबेदार हजारा सिंह घर जाता है तो उसको बोल देता है कि सूबेदारनी से तुम बोल देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों? या आप इसके लिए दूसरा शीर्षक सुझाना चाहोगे? अपना पक्ष रखें।
तो इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था रखा गया है, तो वो सेट कर रहा है नहीं कर रहा है उसी के बारे में लिखना है। अगर आपको कोई दूसरा शीर्षक सही लगा है तो वो भी आप बताएंगे। अगर नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, अगर ये उसने कहा था लग रहा है तो कैसे लग रहा है उसका कारण देना है। हाँ, तो इसको लिखेंगे उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक, क्योंकि उसने कहा था तो हमको तो सबसे सटीक लगा, तो आपको जो भी लगा तो आप लिख सकते हैं। तो उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है क्योंकि सूबेदारनी के कहे वचन को लहना सिंह अपनी जान देकर पूरा करता है। इससे बेहतर कोई और शीर्षक हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहानी में सूबेदारनी के वचन को अहम बताया गया है। गुलेरी जी द्वारा उसने कहा था रखा गया शीर्षक पूरी तरह से सटीक है। ये उसने कहा था का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करे। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव बचपन के संबंध हैं। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता, यानी कि लहना सिंह को ना ही सूबेदारनी मिलती है, ना ही वो अपना भतीजा के साथ आम खा पाता है। हर सपना अधूरा रह जाता है और वो चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। 1 नंबर से 7 नंबर तक का क्वेश्चन इससे अगले वाला वीडियो में है, तो उसे भी ज़रूर देखें ताकि ये वाला वीडियो अच्छा से समझ में आ जाए।